हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हम्मुराबी टैबलेट एक सीरीज चला रही है अनसंग हीरोज ऑफ लीगल प्रोफेशन। इसमें हम कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जो सपोर्ट सिस्टम है हमारे लीगल से जुडिशरी की, लीगल सिस्टम की, लीगल प्रोफेशन की, तो उनसे हम मिलते हैं। तो आज मैं हूँ अजय गुप्ता जी के साथ, जिनका सुशील कॉपी सेंटर करके एक बहुत बड़ा जेरोक्सिंग कॉपिंग सेंटर है फाउंटेन में, गुंडेजा चैम्बर्स के यहाँ पे। अभी इनका जो काम है वो बाकी जैसे हम जेरोक्स बोलेंगे सबको क्या लगता है, हाँ वही 3 कॉपी दो 5 कॉपी दो, वो वाला काम नहीं है इनका। इनका एक बहुत स्पेशलाइज तरीके से काम है और ये जो काम करते हैं और इसमें अगर कुछ गलती हुई तो बहुत सारा प्रॉब्लम एडवोकेट को भी हो सकता है जो उस पेपर को लेके फाइल करता है कोर्ट में। तो एक तरीके से ये बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है और लास्ट 25 बरस से अजय गुप्ता जी ये सर्विस हम लोगों को दे रहे हैं। एज ए एडवोकेट हम इनके पास से काम करा लेते हैं। तो आज इनसे एक थोड़ा सा हम जानेंगे कि ये प्रोफेशन क्या है उनका। तो अजय जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपके बिजी शेड्यूल में आपने हमें समय दिया। जी जी जी। मुझे एक बताइए कि आपने ये बिजनेस कभी शुरू किया और जो हमारे लीगल की नेसेसिटी है, पेजिंग, मार्जिन, ये आपने किस तरह से सीखा? ये बिजनेस तो एक समझिए ना 23 से 25 साल हो गए अपने को ये करते हुए। और ये मार्जिन वगैरह तो जैसे कोर्ट का रिक्वायरमेंट रहता है कि मुझे इतना मार्जिन चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो धीरे धीरे काम करते करते वो स्किल बढ़ाते गए और अभी परफेक्ट जैसा कोर्ट को चाहिए वैसा करके देते हैं सर। अच्छा, तो कोर्ट क्लर्क्स का भी आपके कंट्रीब्यूशन था आपको बताने में ये? हाँ, कोर्ट क्लर्क आते हैं ना कि भाई मुझे ऐसा मार्जिन चाहिए, इतना ये चाहिए, वो हिसाब से जो रिक्वायरमेंट रहता है उसमें हम इम्प्रूव करते गए अपने आप को। ओके। जी। मुझे बताइए, आप सिर्फ लॉयर्स का ही काम करते हो या बाकी और कोई प्रोफेशन का भी काम करते हो? मोस्टली 90% तो एडवोकेट्स का ही मतलब वो काम करते हैं ओके। और अदरवाइज 10% में सीए आ गए, बैंक का कुछ काम आ गया, कुछ मंत्रालय वगैरह के काम आ गए, वो भी करते हैं सर। ओके। और आपका ये जो बिजनेस काम है ये सिर्फ हाई कोर्ट तक लिमिटेड है कि बाकी कोर्टों में भी आप करा करा के देते हो ये नहीं नहीं सब? कराते हैं ना सर, हाई कोर्ट तो मेन तो प्रेफरेंस हम लोग हाई कोर्ट का ही है। अदर उसके बाद में फिर सिटी सिविल, डीआरटी कोर्ट, एनसीएलटी कोर्ट, एमएम कोर्ट, हर एक कोर्ट का काम करते हैं सर। अच्छा, और कभी सुप्रीम कोर्ट का जो एसएलपी होता है उसका भी कभी काम किया है जी आपने? जी जी किया है, एसएलपी का काम अच्छा, किया वो है। भी काम किया है यस आपने? यस यस यस। ओके। अब मुझे ये बताइए कि ये काम अच्छे से हो, इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना आपसे हो ना एडवोकेट को कोर्टों में हो जाके? जी रखना पड़ता है ध्यान। एडवोकेट के अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं सर। जब भी काम देते हो तो उनको भरोसा है कि भाई इनके पास देंगे तो प्रॉपर होगा। तो वो हिसाब से हम भी उसको प्रॉपर देखते हैं। एक बार काम करते हैं, काम करने के बाद में वापस उसको बराबर चेक करते हैं कि भाई इसमें मार्जिन प्रॉपर है ना, ये डार्क है ना, इसमें पेजिंग नहीं उड़ा है, जो भी है वो प्रॉपर देख करके उसके बाद ही एडवोकेट को देते हैं। अच्छा। ताकि मतलब कुछ उनको दिक्कत नहीं हो। ये तो ऑब्जेक्शन में ऑब्जेक्शन आ जाते हैं सर मार्जिन का ये और ये। ओके ओके। जी। अभी इतना आपका बहुत बड़ा काम है तो आप आपका स्टॉक कैसे खरीद के रखते हो? मतलब पेपर का स्टॉक हो या इंक का जो भी है वो कैसे कुछ आपका सिस्टम है या क्या नहीं सिस्टम है? नहीं हमको तो रोज का ही लगते रहता है सर, क्योंकि अब हम ज़्यादा स्टॉक कर नहीं सकते हैं और ये पेपर है, फिर वो इतना बड़ा गोडाउन तो है नहीं हमारे पास। तो हमें लगते रहता है, वैसे ही ऑर्डर करते हैं और हमारे पास आते ही रहते हैं सर। ओके। जी। आपका काम सिर्फ इंडिविजुअल एडवोकेट्स का है या सॉलिसिटर फर्म्स भी आपके पास नहीं नहीं काम हमारे करते पास हैं? सॉलिसिटर फॉर्म भी है, बड़े बड़े सॉलिसिटर फॉर्म है सर। अच्छा, वो भी आपके जी पास जी काम जी करते जी हैं? जी। अभी एक मैं जस्ट पूछना चाहूँगा कि जब भी कोई ऐसा सिचुएशन होता है कि एक टेंशन होता है, सडनली वर्कलोड बढ़ता है, जी उस समझो बोला आपको मालूम है हर दिन मुझे इतना काम लगभग आता है, सबको मालूम होता है, जी जी लेकिन सडनली एक्सेस काम आपके आके गिरता है आपके सर में, जी तो वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो फिर आप? जी करना ही पड़ता है। ऐसा तो बहुत बार हो गया है कि हम बस सोचते हैं कि बस अभी काम खत्म हो रहा है और सडनली कुछ मेल आ गया और एडवोकेट्स का रिक्वायरमेंट हो गया कि मुझे चाहिए, अर्ली मॉर्निंग चाहिए। तो हम तो ना नहीं बोल सकते सर, वो तो हमें करना ही है। फिर हम अक्खा नाइट करके भी वो काम पूरा करके देते हैं उनको ओहो। और देना ही पड़ता है सर। ओके। जी। तो आप कितने बजे आपका शॉप खुला होता है सुबह? सुबह में 8 बजे खुल जाता है और रात में अगर काम नहीं हुआ तो 9 तक है।
अदरवाइज 11-12 बजे भी चलता है, और वर्कलोड हुआ तो नाइट भी करते हैं सर। ऐसा कभी हुआ है कि आपको काफी समय तक नाइट का काम करना जी पड़ा? जी, ऐसे ही बहुत बार हुआ है। कभी कभी एक दो बार तो ऐसा हुआ है कि हमने 6-6 7-7 दिन तक दुकान बंद ही नहीं किया था, कंटिन्यू डे नाइट चला हुआ था सर। ओके। जी ऐसा। उतना काम का वर्कलोड था उसमें? जी 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 ओके ओके। अभी इससे एक सवाल और पैदा होता है कि इतना काम करते हो आप, जी अब इतना काम करने में कभी ना कभी कुछ तो गड़बड़ होने का चांस होता है, जी, होता ही है। और फिर उसको करेक्शन करने का कॉस्ट आपको भुगतना पड़ता है। तो जी ऐसा हुआ है कभी आपके ऐसा साथ? बहुत बार हुआ है सर, बहुत बार हुआ है ऐसा हाँ जी। कि का वर्कलोड में हम ध्यान नहीं दे पाते कि ये हाई कोर्ट का काम है या अदर कोर्ट का काम है। ऐसा कितनी बार हुआ है कि मुझे काम मिल गया डीआरटी का और मैंने फिर हाई कोर्ट के हिसाब से कर दिया। कितनी बार ऐसा हुआ है एनसीएलटी का काम आया, एनसीएलटी में पूरा वन साइड रहता है और लीगल रहता है, और कभी माइंड में नहीं आया है तो हमने पूरा उसको बोथ साइड और ए4 कर दिया तो रिजेक्ट होता है। हमने सामने एडवोकेट को डिलीवर किया तो वो बोलते हैं भाई एनसीएलटी में तो वन साइड और ग्रीन ही चाहिए या लीगल चाहिए। तो फिर अपने कॉस्ट से हम उनको करके भी दिए हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है सर। अच्छा, होता है ऐसा? होता है सर। ओके। और मुझे ये पूछना था कि अभी 25 बरस से आप हो, तो ऐसा कोई एक एडवोकेट जो जब आपने यहाँ दुकान शुरू किया तब वो एडवोकेट साहब जूनियर थे, जी और फिर ओवर द 25 ईयर्स वो एडवोकेट साहब सीनियर गाउन मिला, ऐसे भी आपके होंगे जी पहचान जी के? जी, बहुत है सर, बहुत है ऐसे। अच्छा। जी पहले आपसे काम करते, नाउ दे आर सीनियर जी जी जी, काउंसिल? अभी ऐसे बहुत सारे एडवोकेट हैं जिनका मैंने काम किया है, और कितने तो जज होके रिटायर भी हो गए और अभी प्रेजेंट टाइम में जजेस भी हैं और ओहो। सीनियर काउंसिल भी हैं सर। ओके ओके, वेरी जी गुड जी वेरी जी गुड। सर। अभी मुझे बताइए कि इतना आपका काम होता है, वर्कलोड होता है, मशीन भी उतना ज़्यादा यूज़ होता है आपका, जी 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 तो फिर इसको मेंटेनेंस कैसा आप करते हो? जी, मेंटेनेंस के लिए तो हमारे मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे ही है हम्म। इंजीनियर। हमें थोड़ा भी कुछ अगर लगता है कि ये मशीन में ये प्रॉब्लम है तो उनको कॉल करते हैं, वो फटाफट सर्विस देते हैं। अच्छा। जी, फटाफट सर्विस देते हैं। ओके। अभी मुझे ये पूछना था कि इतने बरस हुए, 25 बरस से आप अच्छा काम कर रहे हो, कोई सिचुएशन ऐसी हुई कि कोई कोर्ट में इशू हुआ? जी, ऐसा हो गया है, कितनी बार हो गया है ऐसा। कभी-कभी कुछ पेपर ही गायब हो गया। एक हमारे बंदे ने एक बार तो ऐसा हुआ था, कुछ क्रिमिनल का काम था और उसमें वो मार्जिन करने के टाइम में उसने साइड में कुछ ऑर्डर्स वगैरह थे, वो गलती से मतलब मार्जिन के चक्कर में उसने फ़ोल्ड कर दिया। तो बाद में फिर जजेस का ऑब्जेक्शन आया तो उसके नाम पे एफिडेविट भी फाइल हुआ था कोर्ट में, बट अभी वो सॉल्व हो गया। मतलब आपके बंदे को कोर्ट जाके जी, जी, एफिडेविट फाइल कोर्ट करना जी, पड़ा? जी, करना पड़ा। ऐसा यहाँ तक हुआ था मतलब? यहाँ तक हुआ था सर। ओके ओके ओके। अभी मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो बिलिंग पैटर्न है एडवोकेट्स को, वो क्या पर असाइनमेंट है, मंथली, क्वार्टरली, कैसे होता है आपका बिलिंग? नहीं, नहीं, मोस्टली तो मंथली है सर। मंथली? मंथली है, पूरा महीना काम करेंगे, लास्ट मंथ में हम बिलिंग करते हैं सर उनका। अच्छा, लास्ट मंथ बिल इशू कर देते जी हो जी आप? जी ओके। और अभी एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो ई फाइलिंग आया है अभी, उससे आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हुआ है? नहीं, बिजनेस पे तो इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा हो गया है सर ई फाइलिंग आने के बाद और कोविड के बाद में, क्योंकि कोर्ट ने अभी सब A4 कर दिया। पहला कैसा था सर, सब लीगल था, तो लीगल के प्रिंटर सबके पास अवेलेबल नहीं थे। करेक्ट। अभी कोर्ट ने क्या किया है कि सब A4 कर दिया है, A4 के प्रिंटर्स है सबके पास में, और जब से ई फाइलिंग हुआ, डिजिटल हुआ, तो जो एडवोकेट लैपटॉप नहीं रखते थे, पीसी नहीं रखते थे, प्रिंटर नहीं रखते थे, अभी उनको क्या आगे लगने वाला ही है। तो हर एक ऑफिसेज में उन लोग ने प्रिंटर रखा है, स्कैनर रखा है, स्कैन करते हैं, प्रिंट ले लेते हैं। मतलब हमारे पास आना तो उनका थोड़ा कम ही हो गया है, तो उससे फर्क पड़ा है सर। लेकिन आप भी वो OCR PDF उसका बना के वगैरह सब जी जी, देते मैं हो? बनाता हूँ। जो भी ई फाइलिंग का आता है मैं प्रॉपर रेडी करके देता हूँ। एडवोकेट के पास से आता है तो पेजिंग, डिजिटल पेजिंग, एग्जिबिट मार्किंग, वो सब मैं पूरा बना के देता हूँ। बस उनको उनका आईडी पासवर्ड डाल के अपलोड करना रहता है। ओके, मतलब उतना वो सर्विस अभी वो भी चालू सर्विस ही अभी है? भी चालू है सर, और आगे इन फ्यूचर इतना ही डिजिटल रहा तो ई फाइलिंग का भी चालू कर देंगे हम लोग सर। ओके। जी और अभी यही, इससे मैं एक थोड़ा सवाल पूछूंगा कि ऐसा कभी सिचुएशन हुआ कि आपके पास हेवी काम आया और आपके पास स्टॉक नहीं था पेपर का या इंक का, ऐसा कभी हुआ है जी, इतने हुआ है, बरस हुआ में? है, कितनी बार हो गया है कि सपोज हम लेट नाइट काम कर रहे हैं और पेपर ख़त्म हुआ या टोनर ख़त्म हुआ, तो फिर आजू बाजू के दुकान वाले से किससे भी, अभी क्या इतने साल से हैं तो सर पूरे फोर्ट में अपना रिलेशन बना हुआ है, तो किसके पास से भी हम ले लेते हैं और फिर सुबह उनको रिटर्न दे देते हैं। ओके जी, ऐसा बहुत बार हुआ है। ओके। अभी एक आखिरी सवाल पे आऊँगा आपके
कि आप ये 25 बरस से हो, ये प्रोफेशन को देख रहे हो, जी 25 बरस पहले कैसे था, आज कैसे है, तो क्या चेंज हुआ है? मतलब आपके रिलेटेड, आपके क्वांटम ऑफ वर्क में एक, और दूसरा एडवोकेट का नीड्स में, कि पहले एडवोकेट आपसे कैसे मांगते थे और आज कैसे मांग रहे हैं? जी, पहले एडवोकेट अगर सपोज ये ना एक 100 पेज का भी एक पिटीशन लेके आ गए तो सामने से बोलते थे कि आधे घंटे में हो जाएगा क्या, 1 घंटे में हो जाएगा। तो उस समय में सब मैनुअल मशीन भी थी मशीन सब मैनुअल ही थी, हाथ से काम करना पड़ता था। तो उसमें उस समय में मतलब 1000 कॉपी भी हमारे पास आ जाए तो सामने से बोलते थे सर 2 घंटे के बाद मिलेगा। और आजकल डिजिटल मशीन आ गई, हाई स्पीड मशीन आ गई, हमारे पास तो सब हाई 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 स्पीड मशीन है। तो आज एडवोकेट अगर सपोज सपोज 10,000 पेज भी लेके आ रहे हैं तो तुरंत खड़े हो जाएंगे कि भाई मुझे चाहिए अभी क्या अभी चाहिए। तो वो प्रेशर अभी थोड़ा बढ़ा है बट हो जाता है सर, मैनेज हो जाते हैं। अच्छा, मैनेज हो जाता है। जी 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 तो अजय जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। कि आपने हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। Yes. दूसरे लिए आपका इसलिए धन्यवाद कि आप इसी तरह हमारे एडवोकेट फ्रेटर्निटी, लीगल प्रोफेशन की सेवा करते रहो। जी सर। क्योंकि मैंने भी बहुत बार सुना है, मैंने भी किया है कि आपके पास से जो पेपर जाते हैं उसमें हार्डली कोई ऑब्जेक्शन जनरली डिपार्टमेंट में निकलता है। तो इसी तरह का अच्छा काम आप करते रहिए। और एक हमूराबी की तरफ से ये छोटा सा आपको मोमेंट हो। ओके।